जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे महेश पांडे, विवेक सिंह, खेसारी लाल, पवन सिंह, ये मतलब जो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है उसके ऊपर। और आप लोग को बता दें कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, 8-10 मिनट का होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सच क्या है आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कल मतलब एक लाइव जो हुआ था। जो ये लाइव हुआ था इसमें कुछ और बोल रहे थे महेश पांडे, लेकिन जैसे ही वो घर गए अपना तो रात को 12-1 बजे एक वीडियो पोस्ट किया उन्होंने और उसमें कुछ और बोले। उसमें बोले कि मुझे जबरदस्ती ये सब बुलवाया जा रहा था, 15-20 लोग आए थे मुझे किडनैप करके और ये सब बातें जबरदस्ती चाकू के मतलब नोक पे गर्दन पे लगा के चाकू बुलवाया जा रहा था, बंदूक का ट्रिगर दिखा दिखा के मुझसे ये सब बात बुलवाया जा रहा था। तो अब हम ये एक बात बोलते हैं कि जो भी मतलब महेश पांडे के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और मतलब उसके साथ ये सब होना चाहिए था, लेकिन इस कदर नहीं होना चाहिए था, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। क्योंकि महेश पांडे को देखा जाए ना तो मतलब ये आदमी कहीं से भी सही नहीं है। ये आदमी बहुत ही मतलब करप्ट और बहुत ही मतलब बहियाज घटिया किस्म के आदमी है, इसको हम बता दें। मतलब ये आदमी कहीं से भी अच्छा नहीं है। पर और एक बात आप लोगों को हम बता दें कि इससे मेरा कोई सहानुभूति नहीं है, ना ही कोई इससे मुझे हमदर्दी है। बस आप लोग के पास जो सच है मैं वही बात करूंगा, फैक्ट के साथ बात करूंगा। आज से कुछ दिन पहले खेसारी लाल के बेटे के ऊपर किसी ने गाना गाया था, मतलब पंकज सिंह नाम का लड़का था। तो खेसारी लाल ने क्या किया था, अपने टीम को भेजकर और उस लड़के को पिटवा दिया था लाइव करके। उसके बाद क्या हुआ था, मामला क्या हुआ उसके बाद कि बिहार के लोगों ने कितना खेसारी लाल को ट्रोल किया और खेसारी लाल को मतलब यहाँ तक करना पड़ा कि लाइव आकर उस पंकज सिंह से माफी मांगनी पड़ी और उसको 10 एल्बम बनाने का वादा करके दिए कि आपको 10 एल्बम बनाने का जो भी खर्चा लगेगा मैं अपने खर्चे से आपको 10 एल्बम करा के दूंगा अगर आप अच्छा गाना गाएंगे तो सोचिए अगर एक बार लाइव पीटने के बाद मतलब खेसारी लाल का हाल क्या हो गया था। और खेसारी लाल का वही बात को लेकर आज भी कितने यूट्यूबर है कि उनको बात का आज भी ट्रोल करते हैं, उस बात को आज भी चर्चा करते रहते हैं। लेकिन वही काम पवन सिंह के द्वारा किया जा रहा है महेश पांडे के साथ। तो वो चीज के लिए वही यूट्यूबर उस समय जो खेसारी लाल का विरोध कर रहे थे, वही यूट्यूबर आज आके पवन सिंह के समर्थन में वीडियो बना रहे, विशाल सिंह के काम को सराह रहे हैं, उसको अच्छा बोल रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुनो पिसाला, तो भैया आप लोग वही काम कर रहे हैं। विशाल सिंह ने जो किया वो कहीं से भी अच्छा नहीं किया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि महेश पांडे अच्छा आदमी है, उसके साथ ये होना चाहिए था पर इस कदर नहीं होना चाहिए था। अरे हमारे देश में संविधान नाम का भी कोई चीज है। कोर्ट, पुलिस, जज, वकील, थाना, ये सब किस लिए है भैया? आप ही जज बन जाएंगे, आप ही पुलिस बन जाएंगे, आप ही वकील बन जाएंगे, सब चीज आप ही तय करेंगे, सजा भी आप ही देंगे। ये कहाँ की न्याय है? और यही चीज अगर खेसारी लाल के द्वारा किया गया था, उसको कितना विरोध किया था। और यही यूट्यूबर, दो चार जो यूट्यूबर हैं, यही यूट्यूबर खेसारी लाल के बारे में मतलब क्या से क्या नहीं बोले थे। और वही काम जो पवन सिंह के द्वारा किया जा रहा है, वो काम को वो अच्छा कैसे बोल सकते हैं? तो ये तो हो गया भाई ये चमचागिरी वाली काम। अब इस बात को साइड में रखते हैं, यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा बट बहुत सारे यूट्यूबर है। लगभग हम जितना भी यूट्यूबर को देख रहे हैं मतलब सब लोग पवन सिंह के सपोर्ट में ही वीडियो बना रहे हैं, विशाल सिंह का सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। अरे अगर पवन सिंह को लगता है कि मतलब महेश पांडे उनके निजी लाइफ में टारगेट कर रहे हैं, उनको मतलब भरा बुरा बोल रहे हैं, तो भैया आप जाके केस कीजिए ना, मानहानि का केस लगाइए उसके ऊपर। उसका अकल ठिकाने वैसे भी आ जाएगा। आपके पास मतलब फेम की तो कमी है नहीं, कोई भी वकील को आप पकड़ेंगे, कोई भी उस पर दफा लगा देंगे मानहानि का, वो सुधर जाएगा, इतना बड़ा मैटर नहीं था। लेकिन आपने क्या किया, विशाल सिंह को हायर किया और उसको भेजा महेश पांडे को मारने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महेश पांडे खुद बोल रहे हैं, उसके आधार पर हम ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह लाइव देख रहे थे, पवन सिंह की टीम भी लाइव देख रहा था और बहुत सारे टीम के लोग आए थे और पवन सिंह भी लाइव वीडियो कॉल पे ये सब वीडियो माजरा काम देख रहे थे। तो ये चीज तो गलत है। अगर देखिए खेसारी का पवन का मैटर है तो भैया आपस में आप लोग बैठ के सुलझाइए। ये विवाद करने से भोजपुरी का नाम खराब हो रहा है, हमारे बिहार का नाम खराब हो रहा है। कहाँ से भोजपुरी आगे बढ़ रहा है? आप लोग इतना विवाद करेंगे, इससे आप लोगों को क्या मिल जा रहा है? 2-4 व्यूज ज्यादा आ जा रहे हैं, 2-4 पैसे ज्यादा कमा रहे हैं आप लोग। अरे ये जब विवाद नहीं कर रहे थे तब भी तो आप लोगों का वीडियो लोग देख रहे थे, तभी आप लोगों को लोग भगवान मान रहे थे, तभी आप लोग पैसा कमा रहे थे।
लेकिन पता नहीं कहां से विवाद शुरू हो गया और आप लोग कहां से मतलब इतना कट्टरपंथी पे उतर है कि खेसारी लाल बोलते हैं कि तुम और जी बताओ वह कभी बाप ना बन पाओ। खेसारी लाल मतलब क्या घटिया बात बोले हैं। एक समझदार व्यक्ति होने की, इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बाद आज मतलब बिहार का काफी सारे लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। तो मतलब खेसारी लाल को ये बयान नहीं देना चाहिए और इस बात के लिए खेसारी लाल को आगे पवन सिंह से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन पवन सिंह ने भी जो किया वो सही नहीं है कहीं से भी। पवन सिंह को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और जब इतना विवाद है आप लोगों के बीच, इतना लफड़ा है, तो भैया या तो आप लोग केस करिए या तो आप लोग बैठ के सुलझाइए। और भोजपुरी का मतलब सीनियर कलाकार को भी आप लोग उस बैठक में शामिल कीजिए, जैसे मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, निरहुआ हो गए, इन सबको आप इकट्ठा बैठाइए और उसके बाद क्या विवाद है आप लोग उनके साथ मिलकर ये मामला सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसे स्टेज से आप उसको गाली देंगे, वो उसको देंगे, ये बात सुन के 4 यूट्यूबर उठ के उसके सपोर्ट में 4 वीडियो बनाएंगे, 4 यूट्यूबर उसके सपोर्ट में बनाएंगे, ये कहां से ठीक है। मतलब ये सब चीज करके आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि इससे आप लोग का मान सम्मान बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मतलब इस चीज से आप लोग का मान सम्मान, इज्जत हल्का हो रहा है, मतलब कमते जा रहा है, लोगों की नजर में आप लोग गिरते जा रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भोजपुरी साफ सुथरा अच्छी रहे और भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई विवाद ना हो, तो भैया देखिए, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग बैठ के, आप लोग दोनों पार्टी बैठिए और कुछ सीनियर कलाकार को भी अपने साथ बुलाइए और ये सब मामला, आपका मतलब दिक्कत क्या है पवन सिंह से वो बोलिए, आपका खेसारी से क्या दिक्कत है आप वो बोलिए और इस मामले को रफा दफा कीजिए। और आगे से अपने यूट्यूबर लोग को बोल दीजिए कि आप कभी खेसारी के बारे में गलत बात नहीं बोलेंगे और खेसारी लाल भी अपने टीम को बोले कि नहीं पवन सिंह के ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे। अरे आप जिसके फैन है, पवन सिंह भी एक बात बोलते हैं कि आप जिसके फैन हो उसके बड़ाई करो ना, लेकिन पवन सिंह के यूट्यूबर ये बात नहीं समझते हैं। खेसारी लाल भी बोलते हैं कि भाई अगर जिसको फैन है उसके आप बड़ाई करो, उसको भगवान बना दो, लेकिन फिर खेसारी लाल के यूट्यूबर पवन सिंह की निजी लाइफ में क्यों ऐसा बात करते हैं? ये महेश पांडे की बात नहीं है, बहुत सारे इतना यूट्यूबर हैं जो पवन सिंह की निजी लाइफ के उस बाप क्यों नहीं बन रहे। अरे भैया उससे तुम्हारा क्या दिक्कत है, वो बाप बने या ना बने, हाँ उसका वो पर्सनल लाइफ में हो सकता है वो अभी एंजॉय करना चाहता हो, तो आपको क्या दिक्कत है? वो तो आपको नहीं बोलने आ रहा है कि आपका 2 बच्चा है, 4 बच्चे, आपको बेटी जवान है, अगर कोई वो बात बोल दे तो आपको तो बुरा लग जाएगा, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? वो जो भी बोलता है मतलब सीना ठोक के बोलता है, लेकिन काम जो ये किया है वो बिल्कुल ही तारीफ के काबिल नहीं है, मतलब ये काम बिल्कुल भी कहीं से सही नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को इस चीज से दिक्कत है, विवाद करना ही है, तो भैया देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दीजिए और मारपीट करना ही है तो आप आमने सामने आकर मारपीट कर लीजिए। लेकिन ये सब देखिए चीज आप लोग का पर्सनल नहीं है, आप लोग का पर्सनल है तो पर्सनल कीजिए। अगर आप लोग का कोई पर्सनल मैटर है तो पर्सनल में बैठ के आप लोग सुलझाइए। भोजपुरी को आप बदनाम मत कीजिए, पूरा भोजपुरी कौम को बदनाम करना आपका कहीं से भी हक नहीं है और ना ही आप लोग ऐसे काम करेंगे और बिहार के लोग ना ही इस चीज का सपोर्ट करेंगे और ना ही समर्थन करेंगे। कुछ लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग के लिए आप पूरा भोजपुरी समाज को आप मतलब दाव पे नहीं लगा सकते, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को आप बर्बाद नहीं कर सकते, पूरा भोजपुरिया बिहार को आप बदनाम नहीं कर सकते। भोजपुरी सुनने वाले देखने वाले और भी मतलब पूरा तमाम देश में है, हमारे भारत में नहीं विदेश में भी भारत भोजपुरी देखने सुनने वाले लोग हैं। लेकिन आप लोग अपने मतलब के लिए भोजपुरी को बदनाम करने पर तुले हैं, ये कहां से सही है? और बिहार से लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इस चीज का बिल्कुल भी समर्थन ना करें, इस चीज का खंडन करें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। और पवन सिंह खेसारी लाल को बैठ के इस चीज को सुलझाना चाहिए और कभी आइंदा कभी ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। इस चीज को मतलब हम पूरा विरोध करेंगे, इस चीज को ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ना ही खेसारी लाल के द्वारा कुछ टिप्पणी किया जाए, ना ही पवन सिंह के द्वारा कोई कार्रवाई किया जाए, ये चीज कहीं से भी ठीक नहीं है। और बाकी जनता जनार्दन आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट करके बताइए, अपना राय दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।